आज 19 ऑर्डर्स आए हुए हैं मीशो से मुझे। तो अभी देखते हैं कि आज जो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से ये जो डिलीवरी है उसको हम लोग प्लान करेंगे, किस तरह से भेजेंगे और क्या क्या केयर लेंगे कि जिसकी वजह से अपना ये बहुत स्मूथली काम होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे क्लिक करके एक समरी डाउनलोड, लेबल तो डाउनलोड कर लेंगे लेकिन पहले उसकी समरी डाउनलोड कर लेते हैं। तो एक मैनिफेस्ट का बटन होता है, वहाँ पे मैंने वो डाउनलोड कर लिए, समरी डाउनलोड हो गई हुई है। अभी उसको मैं ओपन करता हूँ। अभी ओपन कर लिया तो इस तरह से ये लिस्ट आया हुआ है। 31 का है पूरा ये लिस्ट। इस तरह से ये कितने आर्टिकल है, स्मॉल जितने भी आर्टिकल्स है उसकी समरी आई हुई है। फिर ये डिस्पैच के हिसाब से कौन से डिलीवरी पार्टनर, ये डिलीवरी पार्टनर्स को जाने वाली है, तो ये सब ऑर्डर्स है। फिर ये प्रोडक्ट की डिटेल्स है। इस प्रकार से पूरी सारी चीज़ें है इसमें। और ये दूसरी है, ऐसे दो है, ठीक है। तो अभी देखते हैं किस तरह से काम होगा ये। तो मैंने प्लान करके रखा है, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से काम होगा। देखो ये जनरली क्या होता है, ये डिस्पैच, डेली डिस्पैच प्रोसीजर क्या करेंगे। पहले तो डाउनलोड मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट क्या होता है कि समरी रहता है, प्रोडक्ट कौन से क्या क्या है जो हम लोगों ने अभी डाउनलोड किया। फिर क्या करना है कि वो जो फाइल है मैं आपको दिखाता हूँ, वहाँ पे जाकर आपको वो मैन्युअली आप यहाँ पे वो कस्टमर का नाम लिख लीजिए और टाउन का नाम लिख लीजिए, कहाँ का वो कस्टमर है और उसका नाम क्या है, ठीक है। ये दो इन्फॉर्मेशन आप लिख लीजिए, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है इन्फॉर्मेशन। ये क्यों होती है इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्या रहता है जब ये आर्टिकल आपका रिटर्न आएगा तभी उसमें आप वो कैंसिल कर सकते हो। और जैसा कि 10 रिटर्न हुआ आपका आर्टिकल्स, तो क्या करने का है कि वो जितने भी आर्टिकल्स आपके रिटर्न आए वो डेटा में आ जाते हैं, तो वो हिसाब से वहाँ पे टिक करके रखने का। और जब भी वो आपको हैंड ओवर हो जाए तब वो उधर से माइनस कर देना। जनरली क्या होता है कि 10 रिटर्न हो गए, आपका आरटी हो गए, तो उसमें क्या होता है कि वो आते ही नहीं आप तक। 3 ही आते, 2 ही आते, 5 ही आते, 8 ही आएगी, तो 10 में से 2-3 गायब हो जाने के चांसेस होते हैं। तो वो अवॉइड करने के लिए क्या करने का, इस तरह से लिख के रखने का। फिर तीसरा क्या होने का, वेरीफाई पार्सल हैंड ओवर करते समय एक बार मैनिफेस्ट फिर से चेक करना। शायद क्या होता है कस्टमर वो टाइम में शायद उसका मूड नहीं है तो कैंसिल कर दिया, तो हम लोग क्या ज़बरदस्ती वो दे देते। जैसे कि 10 था, उसमें से एक माइनस कर दिया, एक कस्टमर ने कैंसिल कर दिया, तो हम लोग 10 के 10 दे देते हैं। फिर बाद में एक का आरटीओ अपने को लग जाता है, फिर से उससे सेकंड 9 ही चला गया तो एक बच गया अपना आरटीओ, तो 174 रुपीज़ बच गया, ठीक है। फिर आरटीओ रिटर्न वेरिफिकेशन अपडेट, वो उसमें कैसे रहेगा, क्रॉस वेरीफाई आरटीओ रिटर्न्स। जैसे मैंने आपको बताया कि वो आरटीओ रिटर्न यानी रिटर्न जितना भी आएगा तो मैनिफेस्ट का लिस्ट रहेगा, उसके साथ हम लोग अपडेट करते रहेंगे कि बार बार कि ये आर्टिकल आया, ये आर्टिकल आया, ये आर्टिकल, ऐसे पूरा लिस्ट हम लोग रेगुलर बेसिस पे अपडेट करना जरूरी है। क्योंकि क्या होता है कि जैसे कि 150 रुपये कोई चीज़ बेच रहे हैं, उसमें 174 रुपीज़ का अपने को आरटीओ लग गया, रिटर्न चार्जेस लग गया, फिर उसकी कीमत हो जाती है 150 रुपये की चीज़ की कीमत अपने को लगेगी, और वो मिला भी नहीं अपने को, तो 150 रुपये गया और 174 रुपीज़ भी गया, बोले तो 324 रुपीज़ अपने जेब से ही चले गए अगर वो आर्टिकल नहीं मिलता है तो अपने को। यानी जो नुकसान हुआ है वो आर्टिकल से डबल नुकसान हुआ है। तो वो अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना है, हर टाइम अपना मैनिफेस्ट का लिस्ट रहेगा उसको करेक्टली अपडेट रखना बहुत ज़रूरी है।